जब वो आदमी बोला 8,000 कमाते हो, हमने कहा और पैसा कमाना है, मेरी भी मूड़ी हिल गई, यहाँ कमाना है। तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, एक मीटिंग है उसको देख लीजिए। तो मैंने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्यासा को दरिया दिखा दीजिए वो दौड़ जाता है। प्यासा अगर है तो दरिया बताओ दौड़ जाएगा। तब मैं प्यासा था, मैं भूखा था, काम करना चाहता था। तब मैं चला गया उस काम मीटिंग को देखने। वो भी कर्ज लेके आया था, फार्म के भी पैसे नहीं थे। होता ना ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। मेरी मम्मी पड़ोसी से पैसा उधार लेकर दी। अब मैं गया और जब जाके फार्म भरा तो मैं देखा यहाँ पैंट को टाई लोगों को देखा, तो मुझे गेट पे ही एहसास हो गया काम अच्छा है यार, मजदूरी तो नहीं है। जब मैंने अंदर मीटिंग बैठा तो यहाँ आगे वाले चेयर में बैठा और मेरे जैसा एक लड़का आके ये बात समझा रहा था कि अगर आप यहाँ 2 साल 3 साल मेहनत कर लेते हो, एक टीम बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो, तो आपको रोज रोज कुआं खोदने की जरूरत है नहीं। एक सिस्टम बना लेते हो, सिस्टम से पैसे आगे चल के आएंगे। कहा जो आदमी 5 साल में टिक सकता है वो खानदान में इतिहास बदल सकता है। मैं भी बैठा था, अपनी 5 उंगलियों को मोड़ा और मुट्ठी बांधा कि मैं टिकूंगा, मैं करूंगा। जब मैं 4 साल प्रदेश में टिक सकता हूँ 18 घंटे की नौकरी करके, घर दुआ छोड़कर, तो मैं यहीं गांव में रहकर प्रदेश बना दूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको 10,000 रुपये की व्यवस्था करना पड़ेगा, काम करना होगा। मैंने कहा कर लूंगा। घर में हम आदत पड़ गई थी मांगने की, हम कहे नहीं है ले दे, काम करूंगा। हाँ, मैंने अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैंने फार्म भरा है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, हमके पास हो गए हैं। कहन बहुत अच्छा है। हमने कहा 10,000 रुपया लगेगा, कहीं नहीं है सही नहीं। घर में पैसे किल्लत थी, ये बात मैं भी जानता था, बाकी मैं मांगता था। तो मेरे पिताजी को मैंने समझाया नहीं, एक बार लगाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा भर दूंगा। तब घर में कोई भी काम बिना पूछे जाचे कोई करता नहीं, बुजुर्ग लोगों में पुराने जमाने में। तो मेरे चाचा डॉक्टर थे, जस्ट बगल में थे। तो मेरे पापा कहें अपने भाई से पूछ लेते हैं तो बताते हैं कि काम कैसा है। तो मेरे चाचा जाकर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा काम देख के आया है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे चाचा ने बिना समझे जवाब रिस्पॉन्स कर दिया कि काम सही नहीं है, उल्टा पैसा मत देना, जहां से आया है वहीं भेज दो। और मेरे पिताजी को मैं जो रहा था, जैसे पिताजी मुस्कुराते हुए आया तो मैं कंडीशन समझ गया कि सारा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा चाचा मना कर दिए हैं, काम वो करना नहीं है। तो मेरी बात करते हैं लोग, बाप के सामने बोलना नहीं चाहिए, बात सही है। बाकी जब हक की बात आए तो चुप रहना भी नहीं चाहिए। हक की बात जब लड़े, मैं बोला वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपने पिताजी को 3 सवाल पूछा, ये हर आदमी पूछना चाहिए। मैंने अपने पिताजी से पूछा, अगर चाचा से पूछ रहे, आपको छोटा भाई है, आप बड़ा है उनसे, आपका छोटा भाई डॉक्टर बन गया तो आप कहीं डॉक्टर बन गए। भाई जब चाचा को देख रहे हैं तो चाचा डॉक्टर हैं, आप बोले चाचा ही बिंदे हैं। नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा कि आपके हमारे मड़ई के बगल में उनकी 2 तल्ला घर है, जस्ट बगल में 2 तल्ला घर बनाए हैं। मैंने कहा उनका 2 तल्ला घर बना, आपकी कुटिया रह गई, भाई हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, घर न बनवा दें, 2 टाली ईटा गिरा के उस पर पत्रा ही रखवा दें, इतना तो मदद कर सकते हैं ना। जब देख रहे हैं भाई गरीबी है, भाई परेशानी है, इतना क्यों। हाँ, इसमें जब हमारी मम्मी दी, कहा आप बिल्कुल राइट बात बोली हो, भाई भाई चिल्लाते हैं, भाई कहीं नहीं मदद कर रहा है। तीसरा बहुत खराब कंडीशन। मैंने कहा आपकी जिंदगी जैसी हो गई है आप जिए, हम अपनी जिंदगी ऐसी नहीं जिएंगे, हमारे आगे की जिंदगी हमारे हिसाब से होगा। ये बातें जब मैंने पिताजी बोला तो मेरे पिताजी की आंखें बड़ी हो गई। आज तक लड़का कभी एक जुबान नहीं बोला, ये राम था, आज रावण कैसे बन गया। हाँ, घर में अगर आप घर वाले को कुछ बात बोलोगे उनको बुरा लगता है, उनको लगता है मैं बड़ा हूं, मैं ही जानता हूं। ये आज का युग है। तो मैं गुस्सा में चल दिया। मेरी जानता था कि पैसा नहीं मिलेगा, जिंदगी हमारी है, फैसला हमारा है, चुनाव हमारा है। हाँ, और जितने भी काम मैंने घर वाले के मन से किया वो आज तक मेरा सफल नहीं हो पाया। चाहे पढ़ाई नहीं सफल कर पाए, ट्यूशन नहीं सफल हो पाया, शादी भी नहीं सफल हो पाई, कहाँ हर जगह बजे ही गए थे। मैंने कहा अब ये काम अपने मन से मैं करूंगा। बाकी घर वाले पैसा देने वाले थे नहीं, पैसा आएगा कहां से। मेरे पास एक जवाब था, चाहे मैं मना करके चुप मार के प्रदेश चला जाता। कहा गया ना कि आपको सपने पूरे करने हैं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, वरदान चाहिए तो तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या के भगवान वरदान देने वाले नहीं है। अगर आप कटाई करना चाहते तो बुआई तो करना पड़ेगा, तो बोएंगे तभी तो काटेंगे। अगर कमाना है तो लगाना, ये तो सिंपल सी बात थी। मैं जानता था कि कोई घर में शादी होती थी कर्जा लिया जाता था, यहां तक कि मेहमान आते थे, चारपाई भी मेरे घर में उधार आती थी पड़ोसी से।
चावल घट जाता था, आटा घट जाता था, पड़ोसी से आता था, ऐसा भी घर में होता था। मांगने की आदत हो गई थी, कोई शर्म भी नहीं लगता था किसी से मांगने में, जो सब बिना मैं मांग के लाया हूं। तो मैं पैसा भी मांग सकता हूं। मैं जानता था गांव में कौन पैसा देता है, जहां से सब दिन पैसा आता है मैं जानता गांव में कौन उधार देता है। मैं गया, मैंने कहा कि दादाजी पैसा चाहिए। उन्होंने कहा क्या करोगे? हम कहे भैया आम खाइए, पेड़ मत गिनिए, हम कुछ भी करें, आपसे ब्याज से मतलब है। कहें 10% लूंगा, हम कहे दूंगा। कहें पिताजी बुलाइए, हम कहे पिताजी नहीं, पैसा मैं भरूंगा, पिताजी नहीं देंगे, मैं कमा के दूंगा आपको। पैसा उन्होंने कर्ज में दिया, मैंने ला के बिजनेस में ज्वाइन किया। वो भी अनजान आदमी जो एक रास्ते मिला था एक बार। कहते नहीं नियति कहाँ खींच के ले जा रही है। मैंने ज्वाइन करके बैठा मीटिंग में, तो उन्होंने कहा यार शुरू में 2 नाम डाल दोगे, एक नाम की जगह कितना नाम, तो उतने ही काम में कमाई का हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। तो मैंने कहा डाल दीजिए 2 नाम, जब 2 नाम डालना है डाल दीजिए। कहें उसका भी पैसा लगता है। अब गरीबों को पैसा की बात जैसे लगती से यहाँ तीर लगती। यार मैंने कहा मैं पैसा कर्जा लेकर आया हूँ, घर वाले तैयार नहीं है, तो सीनियर ने कहा मत करो, बाकी आगे चल के पछताओगे। अब मैं दोनों सोच रहा हूं, करूं तो क्या करूं। कहें आज मौका है, पैसा नहीं है, कल पैसा होगा, बाकी तुम्हारे पास ये ज्वाइन करने के लिए मौके। अब मैं भी पढ़ा लिखा था, तो मैं इसे मीटिंग बैठ गया। अब एक आदमी आके बोला मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी सिकड़ी जोड़ के, सिकड़ी बेच के ज्वाइन किया। जैसे मैं यहाँ सुन रहा था ना, कोई बोल रहा था मंगलसूत्र उसमें मारा के, कई लोग हैं। तो अब कहते हैं ना डूबते का तिनके का, मुझे फट समझ में आ गई कि एक जुगाड़ है। जुगाड़ है तो मतलब वही समझ में आया। बाकी मैं जानता था घर वाले ऐसे पैसा नहीं दे रहे, तो बेचने तो देंगे नहीं। घर वाले के सबसे ज्यादा प्राण सोना चांदी छिपा है किसमें, मर जाएंगे बाकी वो दबा के रखेंगे। वो समझ जाइए कि कलयुग का नागिन है, क्या है। प्राण चल जाए बाकी नाग मरी न जाए, क्या न जाए। अब ये उनको दबा के रखते हैं। मैं भी वही था, मैं सोचा देंगे नहीं, तब मैं तिकड़म करके उसको बेच दिया, मतलब बिना बताए। जानता घर छोटा सा था, जानते तो अच्छा होगा तो कहाँ होगा, कौन बंगला गाड़ी था मेरे पास, मड़ई थी, घर के पोल में जा नहीं रहा था। मैंने उठा के ले जाकर बेच दिया। क्या ये दोनों बातें छिपी रह जाएगी? ब्याजू वाला तो बात पड़ोसी पता चले जाएगा, गाँव में लिया हूं, और जो मैं बेचा हूं वो भी पता चल गया, घर की बात है। अब जब दोनों बात पता चलेगी तो क्या लगता है हमारी पूजा होगी? बहुत खतरनाक बैंड बाजा शुरू हो गया मेरा। जो जिसको मुंह से जो भी बोलना था बोलना शुरू कर दिया। बर्बाद कर रहा है, घर उजाड़ रहा है, किसी कंपनी चक्कर में लूट जाएगा, कंपनी भाग जाए, जो भी मुंह से निकला उनको। अब हमें तकलीफ हुआ कि आज मैं अपने घर वाले के लिए कर रहा हूं, आज हमारे पे इल्जाम लग रहा है। यहां तक कि ताना मारना भी शुरू कर दिए। हमारी मम्मी ही ताना मारती थी। एक बार तो इतना ताना मार दी, हद से ज्यादा हो गया। मैं मीटिंग से आया, साइकिल खड़ा करने लगा, हमारी मम्मी बैठी, ताना मारने समझते हैं, मोहित नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आड़े होकर मुंह करते हैं, इसे बोलते हैं ना, ताना गांव में जानती हैं। हाँ दूसरे पे लगा, कहें कि बच के रहिए, नहीं तो घर का लोटा बल्टी कुल बेच देगा। किसी कंपनी से ऐसा होता है। अब ये बात ओवर हो गया, क्या हो गया मेरे दिमाग से बार बार हो लग गई। मैंने साइकिल खड़ा पहले मम्मी के पास आया, मैं तकलीफ हुआ ना मुझे कि मैं रात दिन लग रहा हूँ, कितना दिन रात बोल रहे हैं ताना। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मैंने उसे बोला कि अगर ये बताओ यही सिकड़ी चोरी हो जाती और चोर उठा ले जाता तो क्या करते आप? हमारे घर वाले बोले संतोष हो जाता। हम कहे तो हम कर दिए, तो तब भी सुनो, कहे तुम बेच दिए तो संतोष नहीं है। तो हम कहे हमारा नाम संतोष क्यों रखे तब? तो संतोष नहीं है तो मैं समझ गया बाप बड़ा न भैया। इज्जत हमारी एकदम 1 पैसे की नहीं थी। आपके भी होगी। बेटवा तभी तक कदर करेगा जब आपके पास माल है, पति भी तभी साथ देगा, बिटिया तभी तक सेवा करेगी। आज तक बच्चे के दुकान में पूछ भेजो तो बोलते हमार का फायदा है। हाँ दीजिए 5-10 रुपया देंगे तो 4 बार पूछेंगे दुकान में जाना है। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो भटिया निकल जाएंगे ना। तब मैंने ताना चलता रहा, मैं चुमार काम करना शुरू कर दिया। संघर्ष का दिन था, 1-2 साल मेरा तकलीफ का दिन था। मीटिंग में आता था, हिम्मत बढ़ती थी, हौसला बढ़ता, मैं सीनियर बोलता था लगे रहो, डटे रहो, दिन जिंदगी बदलेगी। बस बार बार सुन के जाता था, तसल्ली होती थी। घर जाने की इच्छा नहीं होती थी, मजबूरी थी, जाए तो कहाँ जाए। घर पर जाते थे, घर की बातें। अब मीटिंग में आते थे, वहां जाकर रो लेते थे, यहाँ के हंस लेते थे, कभी खट्टा कभी
ये चलता रहता था। जिसे अभी नए लोग समझ रहे होंगे इस बात को, खट्टा मीठा उनकी जिंदगी में चल रही थी। हाँ, बाकी मेरे सीनियर हमेशा हौसला बोलते थे कि नाथों के नाथ भोलेनाथ, हाँ आप साथ रहो, भगवान साथ देंगे। कौन देंगे? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। संघर्ष का दिन भगवान का, राम का वनवास कट गया तो तुम्हारा घड़े, सुदामा का दिन बदला तो तुम्हारा भी बदलेगा। हाँ, इंतजार का घड़ी खत्म हुआ सबरी का, राम आए तो तुम्हारे पास भी कोई आएगा। मेरे गांव में 250 पंडित, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार बोलते थे, मेरे मामा से बात किया, मामा ने तुरंत ताना मार दिया, यह काम करोगे खाए भी ना मर जाओगे। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। साथ नहीं दे सकते तो कम को हौसला तो दे दो, पैसा दो या ना दो, हिम्मत तो दे दो। बाकी लोग आपको हिम्मत तोड़ देते हैं और उस हालात में अपने आप को संभालना पड़ता है। कितने लोग टूट जाते हैं, मैंने बहुत संभाला अपने आप को, और जो नए लोग उनको भी संभालना पड़ेगा। अगर माँ बाप साथ दे दें, उसका पिताजी साथ दें, इतना कुछ न कहें, बस कहें तू जा कर, बाकी मैं संभाल लूंगा, लड़का बहुत आगे जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, पीठ ठोक देना उसका कि जा तू कर, जो होगा देखा जाऊं, उतना ही काफी है। बाकी ऐसे कम ही माँ बाप होते हैं। तो मैं काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। हाँ, एक मैंने दोहा पढ़ा था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ निराश मत होइए, उदास मत होइए, थकिए मत। सबका दिन बदलता है। दुनिया आपको सलाम नहीं करती, दुनिया की कामयाबी सलाम करती। किसको? कामयाबी सलाम करती है। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। सूर्योदय होगा ना, सबकी हाथ जुड़ जाएगी। उसी तरह जब आप तरक्की करेंगे, सब साथ देंगे। मैंने कहा मैं औकात बनाऊंगा, जब पैसा ही है बड़ा तो मैं पैसा कमाऊंगा। हाँ, और सीनियर की बात सुनता गया, सिस्टम पर काम करता गया, ईमानदारी से टिका रहा, लोगों को हिम्मत देता रहा, सही नीयत से काम किया, सबका हिम्मत दिया, सबसे हौसला दिया, तो लोग साथ देना शुरू किए। आज 5 साल हो गया। कितना खेला? बहुत ज्यादा नहीं लगता। 5 साल का बच्चा आपके पास होगा, ढंग का भाई, हाँ संभाल नहीं सकता, क्योंकि 5 साल मुझे हो गया। आज 12 जिला में काम फैल गया। कितना? जहां रिश्तेदार नहीं जुड़ रहे थे, जहां हमारा पड़ोसी नहीं साथ दे रहा था, वहां कितने, इसमें से कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, न मेरे गांव का है, न मेरे कोई दोस्त है। जब मैं शुरू किया था तो आपके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। समझ रहे हैं? जिसको आप सोचे होंगे ना, वो तो साथ देते नहीं। ऐसे लोग भी हैं। भगवान राम भी निकले थे, तुमको नहीं पता था हनुमान सुग्रीव मिलेंगे को, बाकी नियति उनको मिलवा दी। क्या मिलवा दी? आपकी नियति खींच के ले जाएगी जहां जाना होगा। आप आए, मैं उस समय आप लोग बारे में नहीं सोचा था। आज बिजनेस में 2200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? इतना तो मेरे गांव में अब इतना लोग तो आबादी नहीं, 250 पंडित हैं। आज 5 बस्ती बस जाएगा। 12 जिला फैल चुके हैं लोग। कहाँ से? कोई जौनपुर से है, कोई बनारस से है, कोई रायबरेली से, कोई चित्रकूट से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आदमी गुजरात से है, कोई आदमी दुबई से ज्वाइन किए। कहाँ से जुड़ गए लोग पता नहीं, और लोग जुड़ते जाएंगे पता भी नहीं। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं। तो अब आज इस बिजनेस में टोटल मैंने 18 लाख से ज्यादा पैसा कमा लिया आज इस बिजनेस का। तो ये गर्व की बात है। मेरे मामा बोले थे खाए बिना मर जाओगे। 1000 से, अभी तो मैं देख रहा हूं कि इनका 2200 बन गया, और देखिए मैं देख रहा हूं उनका 1600 बन गया, रिंकू का। मेरा पहली कमाई 935 का है। कितना? 1000 बना था तो 65 रुपया तो हमारा टैक्स कट गया। 900। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दिवाली मना रहा हूं। 935 रुपया चेक घूम रहा था। क्यों? क्योंकि लोग ताना मारे थे 1 रुपया आता, वो खुशी थी मुझे। अब मेरी मम्मी बोली कि प्रसाद है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।